आइए प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका थर्ड लेसन है द जनरेशन गैप, जिसके राइटर हैं बेंजामिन मैकलेन स्पोक। तो इसके राइटर हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके 8 या 10 नंबर के अंदर, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर का, किसी में 10 नंबर का है तो किसी में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये बड़ा क्वेश्चन, तो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइटल अगर आप कर लेते हैं चैप्टर का तो कोई भी क्वेश्चन अगर इसे आता है तो वो आसानी से कर लेंगे। और आपको हमारे इस चैनल पर बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल सभी के लगभग वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और ज़्यादा देर नहीं करते हम वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। Explain the title of the chapter, The Generation Gap. The generation gap is term used to indicate the lack of understanding between one generation and another, especially between young people and their parents। यानी कि जो जनरेशन गैप आपको होता है, जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ी के अंदर जो अंतराल होता है उसकी हम बात करते हैं। शब्द का जो प्रयोग है वो एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच समझ की कमी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कि हम देखते हैं कि जो विशेषकर युवा लोगों और उनके माता पिता के बीच की समझ के संदर्भ में, यानी कि जो वर्तमान पीढ़ी के, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं और जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी दो पीढ़ियां हैं, तो इन दो पीढ़ियों के बीच जो समझ का फर्क होता है, यानी कि जो युवा पीढ़ी है उनको इतनी समझ नहीं होती और जो बड़े लोग होते हैं उनको समाज की और दुनियादारी की काफ़ी अच्छी समझ होती है। तो कहीं ना कहीं बड़े जो लोग होते हैं वो अपने अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को समझाते हैं कि वो किस प्रकार के कार्य करें और किस प्रकार के कार्य न करें। और आगे हम देखते हैं कि it is usually seen as a negative factor and causes of conflict in the family and in the society। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या समझाते हैं कि हम देखते हैं इससे अक्सर एक नकारात्मक तत्व के रूप में और परिवार तथा समाज में होने वाले संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि नकारात्मक तत्व यानी कि जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो अपनी बात रखते हैं, आप किसी काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने तरीके से किसी काम को करना चाहते हैं। हम देखते हैं विवाह शादियों में अक्सर ऐसा होता है कि युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, वो अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से कई बार लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं किसी बात को लेकर। वो कहते हैं कि ऐसा होगा, वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो संघर्ष हमें देखने को मिलता है, अक्सर आपके भी माता पिता के साथ आपका संघर्ष कभी ना कभी अवश्य हुआ होगा किसी बात को लेकर। तो इन्हीं सभी बातों को यहाँ और समाज में इस प्रकार की बातें हमें आम देखने को मिलती हैं, तो उसका ही यहाँ जिक्र किया गया है। और आगे हम देखते हैं कि बट द बेंजामिन मैकलेन स्पोक हैज़ टेकन इट इज़ वेरी हेल्थी एंड प्रोग्रेसिव फैक्टर्स। लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने क्या कहा है, स्पोक ने इसे अत्यंत उपयोगी और प्रगतिशील तत्व के रूप में लिया है। उनका जो मानना है, उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि he says the rebelliousness against parents is a natural and inevitable aspect of adult thought। और इनका मानना है कि जो इनके अनुसार उनका मानना है कि माता पिता के प्रति विद्रोह भाव युवावस्था का एक स्वाभाविक व अनिवार्य पहलू है। हम देखते हैं कि जो युवा व्यक्ति, जो युवा लोग होते हैं, आप जैसे जो 18, 19, 20, 21 साल के हो जाते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर अपने माँ बाप के साथ, मतलब जैसे शुरू में तो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से डरते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है बच्चे जब 18, 19, 20, 21 साल के हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप के साथ अक्सर किसी बात को लेकर लड़ने या झगड़ने लग जाते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं जो अपने घर से भी रूस के घर बाहर चले जाते हैं और कई कई दिन लौट कर नहीं आते, या बहुत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं और माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा, ये आम बात है। ये कवि का मानना है कि इस अवस्था में। और आगे उन्होंने कहा है कि
It helps the young in giving up the comforts and security of home. They feel inspired to achieve real independence. यानी कि जो युवा पीढ़ी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये उन्होंने बताया कि यह घर की सुविधाओं तो उसकी सुरक्षा को छोड़ पाने में युवाओं की सहायता करता है और वे वास्तविक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। आगे हम देखते हैं द लर्न टू मार्च अहेड ऑफ देयर ओन एंड वर्क फॉर प्रोग्रेस। सो वी कैन से दैट द राइटर हैज़ यूज्ड ए वेरी सुटेबल टाइटल एंड गिवन द होल इशू ए स्ट्रेंगली न्यू मीनिंग। स्टेरिंगली न्यू मीनिंग यानी कि इनका कहना है कि वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ना और प्रकृति के लिए काम करना सीख जाते हैं। इसलिए वे हमें 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 कह सकते हैं कि लेखक ने एक बहुत उपयुक्त शीर्षक का प्रयोग किया है और इसे पूरे विषय के चौंका देने वाली नया अर्थ प्रदान किया है। यानी कि इसका अगर हम टाइटल देखें तो यही है कि जो वर्तमान युवा पीढ़ी है वो क्या है, अपने विचार है, और जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनके जो माता पिता हैं उनकी अलग विचार है, और दोनों पीढ़ियों के बीच संघर्ष हमें देखने को मिलता है किसी न किसी बात को लेकर। तो दोनों के अलग अलग विचार हैं, दोनों के विचार मेल नहीं खाते। अगर बड़े लोग अपने बच्चों को समझाने के प्रयास करते हैं तो अक्सर उन्हें उनके विद्रोह का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो इसके अंदर बताई गई है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे।